जीवन में कर्मों की धाराएं बहुत विचित्र होती हैं। साता और असाता का उदय जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के चलता रहता है, प्रत्येक समय चलता रहता है। प्रत्येक समय साता उदय में चलती है, प्रत्येक समय असाता उदय में चलती रहती है। घर के अंदर बैठे रहते हैं अपन लोग तो कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि घर में प्रायः करके एक समय में एक आध व्यक्ति ही बीमार मिलता है। किसी को सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, कहीं कुछ हो गया तो घर के लोग संभाल लेते हैं। लेकिन जब आप साधु बन करके बाहर बैठते हैं तब आपको साता साता इतनी दिखाई देती है, कुछ मत पूछो। भोपाल का एक प्रसंग मुझे याद आता है। गुरुदेव रक्षाबंधन के आसपास अपने कक्ष में विराजमान थे कि एक पिता और पुत्र दोनों एक साथ तीन तीन श्रीफल लेकर के आचार्य जी के कमरे के बाहर खड़े थे। पिता और पुत्र दोनों खड़े थे। बहुत देर तक उनको आचार्य जी के कमरे के अंदर जाने के लिए मौका नहीं मिला। भीड़ बहुत थी, 5000 से ऊपर आदमी था। उसके बीच में दोनों अपने आप को असहज और असामान्य महसूस कर रहे थे। घूम फिर के जब जाने नहीं मिला गुरुदेव के पास तो मेरे कमरे में आए, मुझसे कहते हैं, महाराज श्री आचार्य जी के हम दोनों को दर्शन करा दीजिए। हमने कहा भैया कुछ खास हो तो बताओ। बोले बहुत खास है महाराज जी हम लोग। हमने कहा साबक खुद अपने मुख से बोल रहा है, खास है, क्या बात है? तब पिता कहता है, महाराज श्री हम लोग जितने खास है, इतना खास तो आज पूरे भोपाल में कोई नहीं होगा। हमने पूछा कि ऐसा जीवन में तुम्हारे क्या खास है? बहुत करुणा भाव के साथ रोते हुए उसका पिता कहता है, महाराज श्री हम और हमारे बच्चे दोनों को कैंसर है। एक साथ एक स्टेज पे एक साथ दोनों को कैंसर डिक्टेट हुआ है। पिता को भी मुख में कैंसर है और महाराज जी हमारे बच्चे को गले की नली में कैंसर हो गया। हमने एकदम से सुना तो सुन करके दिमाग एकदम से थोड़ा सा तो घूम ही जाता है। हमने पूछा सामने कि आप लोगों को दोनों को एक साथ? बोले महाराज जी सगे पिता पुत्र हैं, हम लोग एक परिवार में रहते हैं। पत्नी है हमारी, इसकी अभी जॉब लगी है, 25 लाख का पैकेज लगा है इसका अभी लड़के का, और हम दोनों को एक साथ एक टाइम पे कैंसर डिक्टेट हुआ है। एकदम से सुन करके तो लगा कि शॉक्ड हो गया आदमी कि पिता और पुत्र दोनों को कैंसर। हमने कहा गुरुजी के पास आपको ले चलते हैं, मैं खुद ले चलता हूं। मैंने कहा कि ये तो वास्तव में आप असामान्य हो गया, ये तो काम हम विशेष तो हो गई ये बात। हमने कहा 5 मिनट रुकिए, अपन चलते हैं गुरुदेव के पास, ले चलता हूं, मैं खुद लेके चलता हूं। तो हमने उनसे पूछा कि महाराज, हमने उनसे पूछा कि क्यों आप दोनों को एक साथ कैंसर कैसे हो गया? पिता को देख करके, चेहरे को देख करके कई बार गलत अंदाजा लग जाता है। हमने पिता को देखा, हमने कहा क्यों, शराब पीते थे कि गुटखा खाते थे, क्या हो गया? बोले महाराज दुनिया में किसी को वो दिक्कत नहीं होती जो दिक्कत मुझे हुई है। मेरे जीभ पर फोड़ा हो गया है। अब जीभ पे फोड़ा हो गया है, हमने सोचा, याद आई वो बात कि जीभ का घाव जो है वो लार से अपने आप भर जाता है। बोले महाराज यही तो आश्चर्य की बात है कि मेरे जीभ पर फोड़ा हो गया है, मैं कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, और दिन भर जीभ के फोड़े की मवाद रिस रिस करके मेरे पेट के अंदर जाती रहती है। जब मैं उसने जीभ दिखाई बाहर तो मैं जीभ उसकी देख नहीं पाया बंधु। बड़ा कष्ट लगा मुझे। फिर उसने धीरे से बताया, महाराज श्री गले के पास एक छेद कर दिया है, इस छेद से मेरी पत्नी रोटी है, सब्जी है, जूस है, वो लिक्विड करके इंजेक्शन से डाल देती है, और पिछले करीब 7 महीनों से मेरा यही जीवन जीने का उपक्रम बना है। बोल तो रहा है लेकिन कुछ खा नहीं पा रहा। कभी कभार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति का कर्म उदय में आता है
तो उसके कर्म के उदय में और उसकी प्रकृति में महान अंतर होता है। कर्म का उदय कुछ कहता है और उस व्यक्ति की प्रकृति कुछ कहती है। प्रकृति इतनी सीधी उस व्यक्ति की, वो कहता है महाराज मैंने जीवन में कभी सौंफ नहीं खाई। आप तंबाकू और शराब की बात करते हैं, कभी जीवन में सौंफ भी नहीं खाई और मुझे मेरी जीभ पर फोड़ा हो गया। हमने कहा ऐसा क्या गलत कर दिया तुमने? सोचता रहा, बोले महाराज श्री जीवन में कोई अपराध नहीं किया। और वहीं पर उसका बच्चा चुपचाप बैठा था। बच्चा चुपचाप बैठा, बच्चे से पूछा तुमको कैसे कैंसर हो गया? बोले महाराज जीवन में कोई पाप मैंने नहीं छोड़ा। पिताजी इतने सीधे हैं कि उनने कभी सौंफ नहीं खाई, और मेरा पाप तो महाराज मैं क्या बताऊं कि जब से मेरा सिम्बोसिस उस स्कूल में सिलेक्शन हुआ था तभी से मुझे लगने लगा था कि मेरा कैंपस सिलेक्शन तो फिक्स है, मुझे 20 लाख रुपए की नौकरी तो मिल ही जाएगी। और दोस्तों की संगति में आकर दुनिया भर का नॉनवेज खाया, शराबें पी, एल्कोहल ड्रिंक्स लिया, सिगरेट पी, तंबाकू खाई। दुनिया का ऐसा कौन सा पाप है महाराज जो मैंने नहीं किया? लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पाप इतनी जल्दी खिल करके और खुल करके मेरे जीवन का अंग बन जाएंगे। कितनी असामान्य परिस्थिति है बंधुओं। देखिए आप, पिता सौंफ तक नहीं खाता और बच्चा शराब भी पीता है, नॉनवेज भी खाता है, अल्कोहल ड्रिंक लेता है। बोले महाराज श्री जब पहली बार हम कंपनी में जॉब कर रहे थे और जॉब करते करते मुझे भोजन करने में दिक्कत हुई तो मैंने सामान्य से डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा बायोप्सी करानी पड़ेगी। बायोप्सी, पहली बार की बायोप्सी में क्लियर हो गया कि इस गले के कंठ में यहां पर मुझे कैंसर हो गया है। पिता को जुबान पे, मुझे इस गले पे। तो जुबान पर कोई भी चीज खा तो सकता हूं, लेकिन जब वो गुटकता हूं तो नीचे ऐसा लगता है जैसे पूरे में छार मच गया है, पूरे में जलन होती है बहुत ज्यादा। महाराज कुछ खा नहीं पाता। पिताश्री को यहां से एक मशीन लगा दी गई है महाराज श्री, मुझे नाक से लिक्विड दिया जाता है, मैं वैसा खाता हूं। आप इतनी सी कृपा करिए कि मुझे एक बार गुरुदेव का आशीर्वाद दिला दीजिए। मैं गुरुदेव के उन शब्दों को देखता रहा जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का कर्म का उदय और उस व्यक्ति की प्रकृति में महान अंतर होता है। विनम्र सागर, मैंने कहा गुरुदेव कोई पाप करेगा तभी तो उसके पाप उदय में आएंगे। बोलेंगे देख लेना कभी ऐसा निमित्त मिल जाएगा। आज जब उस पिता को देखा तो समझ में आया कि जीवन में कोई पाप नहीं किया, जुबान पर फोड़ा हो गया। अब डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है कि कुछ नहीं है, बस इसकी जुबान काटनी पड़ेगी, आप जीभ पूरी निकाल दो। कर्म का उदय बंधुओं, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं ना, जो घर के अंदर कभी शराब नहीं पीते, तंबाकू नहीं खाते, गुटखा नहीं खाते, वैश्यागमन नहीं करते। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, मेरी बात जो सुन रहे होंगे है, कभी मांसाहार नहीं करते, कुछ नहीं करते, आप लोग बहुत अच्छे शरीफ लोग। लेकिन जिस दिन पाप उदय में आएगा ना, उस दिन साधु याद आएगा। वो पिता कहता है महाराज जुबान काट करके अलग कर देनी पड़ेगी। हमने कहा उनसे, हमने कहा मैंने आपको कभी पहले देखा नहीं। बोले महाराज पहले कभी हम भगवान और मंदिर के पास आए भी नहीं। जीवन में हमारे बच्चे का नाम आरसी जैन, आरसी है, मतलब रामचंद्र, उसके पिता ने अपने बच्चे का नाम रामचंद्र रखा था और छोटे बच्चे का नाम रामचंद्र रखा था और घर का नाम बंटी रख दिया। पूरा जिंदगी निकल गई महाराज जी, 26 साल हो गए, कभी मैंने इसको रामचंद्र कह करके नहीं पुकारा। हमेशा जब भी बोला इसको बंटी बोला, बंटी बोला, बंटी बोला। आज मैं राम का नाम अपने मुख से लेना तो चाहता हूं, लेकिन मेरी जुबान मेरा सहयोग नहीं कर रही। मंदिर कभी गया नहीं, साधु संतों के पास कभी आया नहीं, कभी किसी भी पूजा नहीं करी, भगवान कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब बात करते करते दर्द होता था। एक पैकेट रखा था वो व्यक्ति साथ में, थूकता था उसी में, थूक करके थोड़ा संतोष होता था, फिर बॉटल खोलता था तो पानी में कुछ लिक्विड मिला के रखा था जिससे उसके जीभ के छरछरेपन को सहयोग मिलता था। फिर तुतलाती जुबान में, रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले की बात है, 2016 की बंधुओं, भोपाल की। कैसा कर्म का उदय है संसार में। अच्छे लोग या बुरे लोग, जब पाप प्रकृतियां उदय में आती हैं
कितना भी प्रयास कर लो, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। इसलिए आज मौका मिलता है ना अपन को, तो अपन जुबान का कैसा उपयोग करते हैं आप बताओ। कोई बोले देवशास गुरु की पूजा कर लो भैया, शांति धारा कर लो, मंत्र पढ़ लो, अरे कर लेंगे। इतना आत्मविश्वास है मन के अंदर कि हमारा पाप हमारे जीवन में कभी भी खिल करके सामने नहीं आएगा। कितना कॉन्फिडेंस है आपको। लेकिन जब पाप कर्म उदय में आता है, बच्चे को BMW दी जाती है सोच करके कि महंगी गाड़ी है, इसमें हमारा बच्चा सेफ रहेगा, पूरी गाड़ी समेत खाई में गिराता है पहले राउंड में, तब लगता है कि जितनी सुविधा उतना ही द्वंद्व। मुनि श्री संभव सागर जी महाराज कहते थे, भैया जितनी सुविधा उतना ही द्वंद्व, जितनी सुविधाओं में जाते जाओगे उतना ही द्वंद्वमय जीवन आपका धीरे 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 बनता चला जाएगा। अब उस पिता की पूरी करुण कहानी सुन ली। पिता ने कहा महर्षि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन धर्म भी नहीं किया महर्षि। अब आप एक बार निवेदन है, कहीं ऐसा ना हो कि जुबान कटे, उसके बाद मैं अपने मुख से एक बार गुरुदेव का नाम भी ना ले पाऊं। उसके पहले मैं आचार्य जी के चरणों में एक बार श्रीफल चढ़ा करके नमोस्तु बोल करके और एक बार गुरुदेव की पूजन करके और फिर मैं वहां पर अपने जीव के इलाज के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज अगर मेरी गुरुदेव से बात नहीं हुई तो आज के बाद जुबान से कभी मैं गुरुदेव का नाम भी नहीं ले पाऊंगा। सुन करके शरीर का एक एक रोम खड़ा हो गया बंधु। यथार्थ घटना है इस संसार की, एक एक रोम खड़ा हो गया, कांप गया मैं उसका हाथ पकड़ करके गुरुदेव के पास लेकर के गया। गुरुदेव अपने कक्ष में भीड़ से बचने के लिए एकांत में बैठे थे। मैं बिल्कुल शांत बैठे थे गुरुदेव, स्ट्रिक्ट, आवाज बहुत तेज तेज आ रही थी। मैंने जाकर के बैठ करके विनीत भाव से नमोस्तु कहा गुरुदेव। आचार्य जी ने आंख खोली और इशारे से पूछते हैं, दो लोग बहुत दुखी हैं, आप उनको अपना आशीर्वाद दे दीजिए, दोबारा पता नहीं वो आपके दर्शन कर भी पाए कि नहीं कर पाए। जब मैंने गुरुदेव से करुणा के साथ बोला, गुरुदेव इशारे करके बोलते हैं अंदर ले आओ। अंदर ले आया, अंदर ला करके पिता पुत्र दोनों को रखा, दोनों श्रीफल चढ़ाते साथ ही रोने लगे। आचार्य जी जैसे वो झुके तो हमसे पूछते हैं क्या हो गया। उनसे कैसे पूछे क्या हो गया, तो हमसे पूछते हैं गुरुदेव क्या हो गया। मैंने कहा आचार्य जी बड़ी करुण व्यथा है, आपने एक दिन कहा था कि किसी भी व्यक्ति के कर्म के उदय और प्रकृति दोनों अलग अलग होती हैं, किसी के कर्म के उदय में उसको उसकी प्रकृति मत मान लेना। वैश्य का धंधा करने वाली लड़की को देख करके उसकी प्रकृति से वैश्य मत मान लेना, हो सकता है कोई मजबूरी हो कि वैश्य का कर्म करती है। चोरी करने वाले व्यक्ति को देख करके उसकी कर्म की प्रकृति को देख करके कभी उसको चोर मत मान लेना, हो सकता है मजबूरी में चोरी करने गया हो। हिंसा करने वाले को देख करके कभी उसको हिंसक मत मान लेना, हमेशा उसमें एक बदलाव की उम्मीद जरूर रखना। पूज्य गुरुदेव हमेशा ऐसे संबोधनों से हम लोगों को चेतना को झंकृत करते। मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ये वृद्ध है, 50 साल की उम्र होने को आई है इनकी, इनके मुख में कैंसर हो गया है जुबान पर, और सबसे बड़ी बात तो है कि पूरी जबान काटनी पड़ेगी, दोबारा ये कभी किसी का नाम भी नहीं ले पाएंगे। इनका बहुत भाव था कि आपकी एक बार दर्शन कर लें, आपका नाम ले ले, जयकारा लगा ले, आपकी एक बार पूजन कर लें। जैसे गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दिया और आचार्य जी ने सिर्फ एक ही बात कही कि जुबान में कैंसर हो गया है, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। कैंसर 3rd स्टेज का था बंधुओं, धीरे धीरे गले के अंदर फैल रहा था। उसका कुछ समय बाद तो ऑपरेशन हो गया, लेकिन जिस दिन उसने गुरुदेव के दर्शन किए उस दिन कहा कि आचार्य जी जितनी राशि मेरे पिता और मेरे बच्चे के इलाज में लगेगी उतनी राशि सबसे पहले मैं आपके चरणों में दान देना चाहता हूं। 30 लाख रुपए एक मुश्त उसने दान दिया सबसे पहले। कि सबसे पहले मैं क्या करूं महाराज, बोले इतना पैसा कमाया मैंने लेकिन कभी इच्छा नहीं हुई दान देने की, लेकिन आज प्रतिकूल परिस्थिति आई है, सोचता था कि मुझे मेरा शरीर खराब होगा तो मेरा बच्चा संभाल लेगा, लेकिन महाराज उसको भी कैंसर हो गया। पुण्यात्मा के घर के अंदर कब आदमी पाप करने का भाव बना ले पता नहीं चलता। हम गरीब की संतान थे, एक एक रुपए बचा बचा करके एम्पायर खड़ा किया, पैसा बड़ा किया महाराज, कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन पता नहीं किस जन्म का पाप जबान पे खिल करके आया
जुबान में ऐसा फोड़ा हो गया है, मिटने का नाम नहीं लेता। आचार्य जी बोलते हैं इस बच्चे को भी हो गया, ये तो बहुत गोरा और अच्छा दिखता है। महाराज 25 लाख की नौकरी लगी इसकी इसी साल, लेकिन चांदी की चम्मच लेकर के घर के अंदर पैदा हुआ था, घर के अंदर हर सुविधा मिली महाराज इसको। सुविधा का ये परिणाम निकला कि किसी भी बात को ना मानते हुए हमारे बच्चे ने 7 व्यसन पिछले 3 साल से लगातार किए हैं। आज पूरी आंतें खराब हो गई, नलियां पूरी खराब हो गई हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं बच जाऊं तो मेरी जबान चली जाए और मेरा बच्चा जिंदगी की जंग ही हार जाए। महाराज दोनों को आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी, इसलिए इस घटना को सुन करके हो सकता है आपके हृदय के अंदर स्पंदन भी ना हो रहा हो, लेकिन जिसके घर के अंदर घटना घटी थी, उस घटी घटना का वह करुण दृश्य जब मुझे आज भी स्मृति में आता है, मैं कांप जाता हूं। और फिर भगवान से पूछा, गुरुदेव से ही पूछा कि गुरुदेव इस व्यवहारिक जीवन में गृहस्थ जो रहता है, इस व्यवहारिक जीवन में गृहस्थ की साधना का मार्ग क्या है, क्या व्यवस्था है उसकी कि व्यवहारिक जीवन जीने में जो परेशानियां होती हैं उस परेशानियों से हम बच सके। बच्चा कुछ नहीं बोल पाया, मेरा और गुरु का संवाद हुआ, वो लोग बैठे रहे। उसने जैसे ही बोला गुरुदेव मैं 30 लाख रुपए सबसे पहले नगद लेकर के आया हूं, पत्नी बाहर खड़ी है, आप बोले तो मैं उसको अंदर बुला देता हूं। पत्नी रोते रोते सामने आई, बोले महाराज पैसे की कोई कमी नहीं है, बस ये चाहते हैं कि अपने शरीर में कोई औषधि लगे, इससे पहले देवशास्त्र गुरु के प्रति कुछ श्रद्धा समर्पित कर सके। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आपके घर के अंदर रोग हो गए हैं, बड़ा बड़ा इलाज कराना चाहते हो, तो निश्चित करो कि 100% इलाज कराने के बाद 25% इलाज का जो खर्च हुआ है वो देवशास्त्र गुरु की वैयवृत्ति और सेवा में दान करेंगे। 1 लाख रुपए अपने पिता की इलाज में खर्चा किए तो 25,000 रुपए उठा करके आचार्य जी के चरणों के पास भेज दो। भगवान मेरा इलाज तो तब सिद्ध होगा तब मैं इस इलाज की राशि तो कम से कम 25% दान में दे सकूं। गुरुदेव से पूछा मार्ग क्या है। गुरुदेव कहते हैं, उस बच्चे को देख करके कहते हैं, घर में तुमको बड़ों की मदद करनी थी, तुम बड़ों की मदद नहीं कर पाए। आप गुरुदेव छोटे से भी व्यक्ति से आप कह करके बात करते। हाँ महाराज, बोल रहा था लड़का साफ सुथरी आवाज में, बड़ों की मदद करना क्या है। आचार्य जी बोलते हैं, अगर पिता के कहे अनुसार और अनुकूल चले होते तो बड़े की मदद भी होती और आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप सबसे भी कहना चाहते हैं कि मां जिनवाड़ी के अनुकूल चलिए। मां जिनवाड़ी आपसे, आपके बाप से, दोनों से थोड़ी बड़ी है, वो बहुत बड़ी है। वो कहती है कि जैन कुल में आकर के 7 व्यसन नहीं करना है, तो शिक्षा लीजिए इस बात की कि 7 व्यसन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बड़ों के अनुकूल चलोगे तो जीवन में संभव है कोई दोष और दुख ना आए, नहीं तो पल पल में दुख खड़ा है, पल पल में। अभी ये जो दाढ़ी बनाते समय जो ये यहाँ पे ब्लेड से छिल गए थे, यहाँ एक फुड़िया हो गई थी ना, ये फुड़िया की बायोप्सी करा के देखना, इसमें कैंसर निकलेगा। ये जो ठंडा पीते पीते एकदम से गला जाम हो गया, अब पता चलेगा कि आंतों में लीवर का कैंसर हो गया। बहुत देर तक दूसरों को घूर घूर कर देखते थे, पता नहीं चला महाराज कब मोबाइल से रात में 2 बजे तक टीवी मोबाइल में देखा करते थे, आंख में रेटिना का कैंसर हो गया। गलत बात बोलते थे, इस कारण जुबान में फोड़ा हो गया। बंधु, क्या आश्चर्य है सृष्टि का, सौंदर्य क्या है, आश्चर्य और दुख तो है। आचार्य जी ने कहा उस बच्चे को बोले सोचो, जब यह जीव भोग भूमि के भोग भोग करके भी संतुष्ट नहीं हुआ, तो इस दुखमा काल के सड़े हुए भोग भोग करके कोई खाक संतुष्ट होगा। 3 साल से तुम लगातार दुनिया भर के पाप कर रहे हो, देखो तुम्हारे कर्म कितने जल्दी उदय में आ गए कि 3 साल के अंदर तुमको ये सारी 4 बीमारियों ने घेर लिया। मैं देखता हूं, जब छत में चढ़ जाता हूं तो रोज शराब के नृत्य देखता हूं आसपास गांवों में। पत्नियां पति को संभालती रहती हैं, कभी भैंस से टकराता है, कभी दीवार से, कभी पत्नी के पैर पड़ता है, कभी खड़े होकर के उसको मारने की कोशिश करता है।
ये गांव की पत्नियां एक दूसरे अपने अपने पति को सबको संभालती रहती है। आप लोग बहुत बड़े हो गए, वे जो दुनिया भर की महिलाएं मेरी बात सुन रही होंगी, अपने प्रवचनों